नमस्कार साथियों, द स्टडी विजडम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहानी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से इससे जुड़ाव महसूस करता है। हमने हमारी दादी और नानी से, अपने माता पिता से कई कहानियाँ सुनी। उनमें से कुछ काल्पनिक होती है तो कुछ नैतिक शिक्षा से युक्त होती है। इसीलिए कहा भी गया है कि कहानी वास्तव में मनुष्य चरित्र का निर्माण करती है। आइए अब उसको विस्तार से हम देखते हैं। इसके अंतर्गत, इस व्याख्यान के अंतर्गत हम सर्वप्रथम हिंदी कहानी का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके पश्चात विद्वानों द्वारा दी गई कहानी की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। फिर कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, इसे भी इस महत्वपूर्ण व्याख्यान के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कहानी का सामान्य परिचय। हिंदी कहानी का उद्भव संस्कृत कथा साहित्य से माना जाता है। कथ धातु में संस्कृत का टाप प्रत्यय और हिंदी का आ प्रत्यय लगने से कथा शब्द बना, जो कि तत्सम शब्द है। इसी कथा का तद्भव रूप है कहानी, जिसका अर्थ है रोचक पूर्ण ढंग से किसी बात को कहना। कहानी के प्रारंभिक रूप की यदि बात करें तो ऋग्वेद के दशम मंडल में कहानी के प्रारंभिक रूप देखे जा सकते हैं। उनमें शामिल हैं यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद और नल दमयंती संवाद। इसके अलावा कथा सरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश, जैन बौद्ध जातक कथाएं, पौराणिक कथाओं में भी कहानी के प्रारंभिक रूप देखे जा सकते हैं। वासवदत्ता और कादंबरी में भी कहानी के तत्व देखे जा सकते हैं। अब देखते हैं विभिन्न समीक्षकों ने कहानी को क्या क्या नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहानी को आख्यायिका कहा। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे गल्प नाम से संबोधित किया। वहीं प्रसिद्ध विद्वान प्रेमचंद ने इसे गल्प कहानी कहा। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन की भूमिका में किया। कथा शब्द का अपभ्रंश रूप भी साहित्य में प्रचलित है। वो है कहा, कहानी और कहानी। कथा शब्द को ही कहा, कहानी और कहानी ही भी कहा गया। हिंदी साहित्य में कहानी के आरंभिक रूप देखे गए हैं। प्रेमाश्रयी काव्यधारा में आख्यान लिखे गए सूफी कवियों द्वारा। उनमें शामिल हैं मृगावती, पद्मावती, मधुमालती और चित्रावली। इनमें भी कहानी के तत्व देखे जा सकते हैं। वहीं ब्रजभाषा गद्य में 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि में भी कहानी के तत्व समावेश किए गए हैं। यहाँ तक आते आते कहानी का रूप बदलता गया। 19वीं शताब्दी में इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जो 1803 में प्रकाशित हुई। फिर उसके पश्चात सदल मिश्र ने नासिकेतो उपाख्यान की रचना की। इसमें भी कहानी के कुछ कुछ तत्व दिखाई देते हैं। अब देखते हैं कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं। कहानी के तत्व हैं, ये 6 तत्व कहानी में होने आवश्यक हैं। ये कौन कौन से तत्व हैं? पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है देश काल व वातावरण, चौथा है संवाद व कथोपकथन, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। यानी कि एक कहानी कब प्रभावी होगी? जब इनमें इन 6 तत्वों का समावेश होगा। अब देखते हैं कहानी के विकास के सोपान। अब एक कहानी के विकास के विभिन्न सोपान होते हैं। वे सोपान हैं, आरंभ होना चाहिए, उसका आरंभ बहुत ही कौतूहलवर्धक होना चाहिए, मध्य, फिर उसके बाद चरमोत्कर्ष, फिर अंत। इस प्रकार से, इसी प्रक्रिया से कहानी विकास की तरफ अग्रसर होती है। अब देखते हैं कहानी की विविध शैलियों को। कहानी की शैलियां हैं आत्मकथात्मक शैली,
दूसरी है ऐतिहासिक या वर्णनात्मक शैली, तीसरी है वार्तालाप शैली, चौथी है नाटकीय शैली, पांचवी है भावात्मक शैली, छठी है पत्रात्मक शैली, सातवीं है डायरी शैली और आठवीं है प्रतीकात्मक शैली, नवीं है मनोविश्लेषणात्मक शैली, 10वीं है पूर्व दीप्त शैली, 11वीं है स्वप्न शैली। अब जानते हैं कि हिंदी कहानी में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं जिससे उसे अच्छी कहानी कहा जाए। ये गुण हैं आकार की लघुता, यानी कि हिंदी कहानी के गुण में शामिल है आकार की लघुता, यानी कि एक कहानी आकार में लघु होनी आवश्यक है। दूसरी विशेषता इसकी है संवेदनाओं की एकता, यानी कि कहानी में संवेदनाओं की एकता का होना आवश्यक है। तीसरी विशेषता है उसमें प्रभावकारिता होनी चाहिए। चौथी विशेषता है कि उसमें वैधानिकता का समावेश होना आवश्यक है। पांचवी विशेषता है कि वह सत्य की प्रतिष्ठा करने वाली होनी चाहिए। छठी विशेषता है रोचकता, उसका एक महत्वपूर्ण गुण है। सातवीं विशेषता है सक्रियता होनी चाहिए और आठवीं महत्वपूर्ण विशेषता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें चरित्र चित्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से होना चाहिए। अब देखते हैं कहानी की परिभाषाओं को। महान सम्राट, उपन्यास सम्राट जिसे कहते हैं, उनके अनुसार कहानी की क्या परिभाषाएं दी गई है। कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है, वह यह है कि कहानी ऐसा रमणीय उद्यान नहीं है जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हो, बल्कि वह एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। जैनेन्द्र कुमार ने भी कहानी की बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। वे लिखते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। H.G. वेल्स ने लिखा है कि कहानी तो वही है जो 20 मिनट में साहस के साथ पढ़ी जाए। अब देखते हैं कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। पहला अंतर है कि कहानी उपन्यास से आकार में छोटी होती है, लेकिन आकार का छोटा होना भर कहानी नहीं कहलाती है। उपन्यास का कोई अध्याय कहानी नहीं हो सकता और न ही कहानी उपन्यास का कोई अध्याय। अतः कहानी उपन्यास की जाति का होते हुए भी एक स्वतंत्र विधा है। उपन्यास में जहाँ जीवन की संपूर्णता लेखक का सरोकार होता है, वहीं कहानी में एक भाव, घटना और चरित्र का कोई एक मार्मिक प्रसंग ही उद्घाटित किया जाता है। उपन्यास की तरह जीवन के विभिन्न प्रसंगों को खोलते गूंथते हुए विस्तार करने की स्वतंत्रता कहानी में नहीं होती है। कहानी में किसी पात्र के चरित्र की सभी विशेषताओं का या किसी घटना के सभी प्रसंगों और सिलसिले का विवरण नहीं दिया जा सकता, किंतु उपन्यास में इन सभी का समावेश होता है। उपन्यास जीवन की विविधता को समाहित करता है, वहीं कहानी किसी एक पक्ष का ही उद्घाटन करती है। कहानी में संक्षिप्तता, सघनता, प्रभाव की एकदेशीयता, केंद्रीय सर्जनशील नियम अथवा गुण होने चाहिए, जबकि उपन्यास में विस्तार, खुलापन, प्रभाव की बहुस्तरीयता प्रधान गुण के रूप में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार कहानी के परिचय का यह अध्याय पूर्ण हुआ। आगे के अध्यायों के लिए जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।